सभी को नमस्कार। अम्मा भगवान शरणम। श्री कल्की गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। श्री कल्की के दिव्य उपस्थिति को बुलाते हुए अभी हम प्रार्थना करेंगे। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ओम श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। धीरे से आंखें खोलिए। आज हम धर्मा 52 में श्री अम्मा भगवान ने जो भी टीचिंग्स दिए थे उन टीचिंग्स के गहराई में जाकर देखेंगे। हर दिन सारे विश्व में श्री कल्की के द्वारा कई सारे चमत्कार घट रहे हैं। चमत्कार प्राकृतिक सिद्धांत का विरुद्धाचरण नहीं करते, वो उच्च सिद्धांतों के अनुयायी होते हैं। चमत्कार के उद्देश्य है हमारे मन के चंगुल से हमें मुक्त करना। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे श्री मूर्ति से विभूति और चांदी के सिक्का प्रत्यक्ष हुआ है। श्री भगवान जी के दिव्य वाणी को अभी हम सब श्रद्धा से सुनेंगे। A very poor man actually, having a few buffaloes. Yeah. He's at the lowest rung of society, but he can speak very profoundly. Oh yeah. He has no education as such, no books on philosophy, nothing. That's right. So he's a leader in his own right, a spiritual teacher, And another lady called Raniam, I don't know if you met her. She's a coolie, but the lowest class she is. She recently went to a village and converted the whole village just by her speech. And we asked her, how do you talk? She said, I don't talk, the state is talking. So I see the world full of leaders, but everybody is a leader. Everybody will be friends only. There's no guru with a follower. Right? Everybody is a guru. When the Buddha is talking, it's the Buddha state which is talking. Yeah. It's not that the Buddha is so intelligent. No, the state is talking. If you were to ask me a fundamental question, the state would talk. I don't have to think and talk, Yes. It will just express itself, depending on your question. Yeah. Very often, to me, the question has the answer, I just have to rephrase it. Because somebody asked me a question was, who am I, So it's so obvious to me that he is the question. So I tell you, you are the question. I don't have to think for that. It just comes out, Yeah. So that's how man will function. जीवन मुक्ति घटित होता है, यह एक वरदान है और इसके लिए मनुष्य तैयार है। इसके बारे में श्री भगवान जी ने कहा, एक गांव के व्यक्ति जो जीवन मुक्ता है उनके बारे में कहते हुए, वो बहुत ही गरीब व्यक्ति है, उनके पास कुछ भैंस है, समाज के निम्न स्तर के व्यक्ति है, किंतु वो बिना कोई शिक्षा के, पढ़ाई किए, कोई बुक्स उन्होंने नहीं पढ़ा, कोई फिलॉसफी उनको नहीं पता, किंतु वो व्यक्ति अपने ही तरीके से एक आध्यात्मिक शिक्षक है, क्योंकि वो मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। और एक महिला रानी अम्मा, वो समाज के और एक निम्न स्तर के व्यक्ति हैं। उनके गांव में उन्होंने अपने बातों से सभी को परिवर्तन कर दिया। जब उनको पूछा गया कि आपने कैसे बात किया, उन्होंने कहा, मैं बात नहीं करती, मेरी स्थिति बात करता है। तो ऐसे हम देख सकते हैं इस दुनिया में बहुत सारे लीडर्स हैं और सभी के दोस्त हैं। यहाँ पर कोई एक गुरु या अनुगामी नहीं है, हर कोई गुरु है। जब गौतम बुद्धा बात कर रहे हैं तो उनकी स्थिति बात कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, बल्कि उनकी स्थिति से वो बात कर रहे हैं। अगर आप कोई फंडामेंटल क्वेश्चन पूछते हैं मुझे बात करने के लिए, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। अपने आप स्थिति अभिव्यक्त करता है खुद को। प्रश्न के ऊपर आधारित आपके प्रश्न में ही ज्यादातर उत्तर रहता है, बस वाक्य को थोड़ा सजा के बोलना पड़ेगा। अगर कोई आकर मुझे प्रश्न करेंगे, हु एम आई, मैं कौन हूँ, तो जाहिर है प्रश्न में ही उत्तर है। तो आप ही वो प्रश्न है जो पूछ रहे हैं। मुझे सोचकर वहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, उत्तर अपने आप आ जाता है। वैसे ही मुक्ति के बाद मनुष्य अपने कार्य निभा सकते हैं। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति जीवन को कैसे व्यतीत करते हैं, श्री भगवान जी से अभी हम सुनेंगे। The awakened one
is secure and makes everyone secure. The unawakened one is insecure and makes everyone insecure. जीवन मुक्ता सुरक्षित रहते हैं और दूसरों को सुरक्षित महसूस कराते हैं। मुक्ति ना पाने की अवस्था में व्यक्ति असुरक्षित रहते हैं और दूसरों को भी असुरक्षित महसूस कराते हैं। मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के अंदर मैं करके कोई भाव का वहम भ्रम नहीं रहता, जिसकी वजह से उनके अंदर या बाहर उनको किसी भी प्रकार का डर महसूस नहीं होता, क्योंकि उनके भीतर मन ही नहीं है। मन की किसी भी आवश्यकता को पूरा करने की जरूरत भी नहीं है, इसीलिए वो अपने आप में स्वाभाविक रूप से सुरक्षित रहते हैं और जो खुद सुरक्षित रहते हैं दूसरों को भी वो सुरक्षित अनुभव कराते हैं। एक जीवन मुक्ता के उपस्थिति में हर कोई सुरक्षित महसूस करते हैं। मुक्ति ना पाए हुए व्यक्ति के अंदर मैं की भ्रम होता है। मन उनके ऊपर पूरी तरह से हावी कर चुका है, जिसकी वजह से हर एक चीज में उनको एक डर महसूस होता है, क्योंकि उनके अंदर मैं की भाव के एक भ्रम है। इसीलिए वो असुरक्षित रहते हैं। जो असुरक्षित रहते हैं वो दूसरों को भी असुरक्षित महसूस कराते हैं। उदाहरण के लिए सास बहू, सास को लगता है उनके बेटे के अलावा उनके लिए कोई नहीं है, इसीलिए वो अपने बेटे के साथ आइडेंटिफाई होते हैं। उनका पहचान उनके बेटे से होता है। विवाह के बाद अक्सर परिवार में सास अपने बेटे को लेकर, उनके पत्नी के साथ उनके रिश्ते को लेकर वो इनसिक्योर फील करते हैं और कईयों को लगता है कि बेटे को बहू उनसे दूर कर रही है, क्योंकि उनको उस रिश्ते से ही एक इनसिक्योरिटी फील होता है। इसीलिए जरूरत से पहले ही वो अपने बहू के ऊपर शासन चलाते हैं या अपने बेटे को अपने हाथ में रखने की कोशिश करते हैं या दिखाने की कोशिश करते हैं वो उनके ही बात ज्यादा सुनते हैं। ये सब बहू को दिखाकर बताना चाहते हैं कि ये मेरा बेटा है, मेरे अधिकार उसके ऊपर ज्यादा है। और इस प्रकार माँ जब बेटे के ऊपर ज्यादा अधिकार दिखाते हैं, धीरे धीरे बहू के मन में वो असुरक्षितता की भाव को सृष्टि करते हैं और यही चलता है हर एक रिश्ते में। याद रहे, जब तक हम मुक्ति नहीं पाएंगे हम असुरक्षित होकर रहेंगे। अभी हम टाइमलेस इनसाइट्स को देखेंगे। Lying to yourself is the most dangerous thing you could do to yourself. Sri Bhagwan. खुद से झूठ बोलना सबसे खतरनाक कार्य है जो आप खुद के साथ करते हैं। दूसरों के साथ झूठ बोलना इतना बड़ी बात नहीं है, किंतु जैसे ही हम बाहर झूठ बोलते हैं हम अपने आप को अपने अंदर झूठ बोलना शुरू करते हैं। एक झूठ अगर हम बाहर बोलते हैं तो हम उसी झूठ को अपने भीतर छिपाते हुए हजारों झूठ खुद से बोलते हैं। जो भी झूठ खुद के साथ हम बोल रहे हैं उसी के वजह से हम अपने आप से दूर हो जाते हैं। हम असल में कौन है हम उससे पलायन कर जाते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति एक कंपनी में काम करते हैं, वो हमेशा बहुत तनाव में रहते हैं और वो अपने सबऑर्डिनेट्स, उनके नीचे काम करने वाले लोगों के ऊपर चिल्लाते रहते हैं। ये तनाव शारीरिक रूप से उनको बीमार कर रहा है और वो अपने काम में क्रिएटिव भी नहीं बन पा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, यह व्यक्ति इतना काबिल ना होकर उनके भीतर मैं बहुत केपेबल हूँ यही झूठ अपने आप से बोलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बाहर वो बहुत केपेबल होने के एक इमेज मेंटेन कर रहे हैं। ऐसे एक झूठ को सच साबित करने के लिए कई सारे झूठ बोलना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपने आप से दूर हो गए। जो लगातार अपने आप से झूठ बोलते रहते हैं वो खुद को डैमेज करेंगे, खुद को क्षति पहुंचाएंगे। जैसे कि इस व्यक्ति के कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गए। आखिर हम कौन हैं? अपने आप से हम दूर भाग रहे हैं, अपने आप को हम सामना नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर संघर्ष, दुविधा, तनाव उत्पन्न हो रहा है। अगले भाग में देखेंगे आपके प्रतिक्रियाएं आपके भावात्मक स्थिति और निबंधनों को प्रतिबिंबित करते हैं। दो इमोशनल स्टेट्स, भावात्मक स्थितियां हैं। एक को हम ब्रेक थ्रू कहते हैं और एक को ब्रेक डाउन कहते हैं।
मान लीजिए आप दुनिया के बेस्ट कार को ड्राइव कर रहे हैं, किंतु भीतर से आप डिप्रेशन में हैं, जिसकी वजह से इतना शानदार कार राइड को आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। कर पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए आपके दोस्त बहुत जोवियल पर्सन है, वो बहुत अच्छे से हंसाते हुए बात कर रहे हैं। अगर आपके अंदर अकेलापन है तो क्या आप अपने दोस्त के कंपनी को एंजॉय कर पाएंगे? नहीं। बाहर बढ़िया बारिश हो रहा है, मौसम कितना अच्छा है, कितना सुंदर है, किंतु आपके अंदर इतना इरिटेशन है कि आप इतना अच्छा मौसम को एंजॉय नहीं कर पा रहे। इसीलिए आपको बस कीचड़ दिखाई दे रहा है, गंदगी दिखाई दे रहा है, किंतु इतना अच्छा मौसम को एंजॉय नहीं कर पा रहे। लेकिन मान लीजिए आप बढ़िया से एक मूवी देखकर अकेले चलते हुए आ रहे हैं, आप अंदर से बहुत खुश हैं, तो बाहर कोई नहीं है, आप अकेले हैं, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जब आपके अंदर इरिटेशन है तो बाहर आप कुछ भी अनुभव नहीं कर पाए। हर परिस्थिति में आप किस प्रकार के प्रतिक्रिया देते हैं वो आपके भावात्मक स्थिति के ऊपर निर्भर होता है। अगर आप मानते हैं या कंडीशनड हो गए हैं कि मेहनत करने से ही सफलता मिलेगा, तो आप कड़ी मेहनत करेंगे, या नहीं तो आप हर किसी को बहुत मेहनत कराएंगे। अगले टीचिंग को देखेंगे। जब आप खुद के साथ जुड़े रहते हैं तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकता। हम अपने आप से भागते रहते हैं, पलायन करते हैं। हमारे अंदर दो तरफ है, एक अच्छा और एक बुरा। इस अच्छे तरफ में प्रेम है, शांति है, आनंद है, और हमारे अंदर की बुरे तरफ ईर्ष्या है, गुस्सा है, आघात है, नफरत है। हम हमेशा एक ही तरफ देखना चाहते हैं। हम हमारे अंदर दूसरे तरफ को उपेक्षित करते रहते हैं। जब हम अपने आप से जुड़े रहेंगे, हम जैसे हैं, तो हमारे जीवन में हम सफलता प्राप्त करेंगे और हमें उन्नति करने के लिए कोई भी रोक नहीं सकते हैं। अभी हम सफलता का रहस्य देखेंगे। जीवन में आप किससे गुजर रहे हैं उससे भी महत्वपूर्ण आप उस अनुभूति को क्या अर्थ दे रहे हैं। ये एक छोटा सा क्विज कंपटीशन हुआ था। जो भी टीचिंग सुने थे इन सभी चीजों को लेके दो टीम्स बनाए गए थे और दोनों टीम को जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उनको आंसर देना है। अगर दूसरा टीम उससे बेहतर आंसर देता है तो उनको बोनस पॉइंट मिलता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था कि हम क्यों दुखी होते हैं। तो एक टीम ने कहा कि जब भी दूसरे हमें ऑर्डर करते हैं या हमें बताते हैं कि वो हमें प्यार नहीं करते तो हमें बुरा लगता है, हमें दुख लगता है। तो दूसरे टीम में एक 11 साल की लड़की जो है दुर्गा नाम की, उसने कहा नहीं। तो सभी ने सोचा छोटी सी लड़की है इसीलिए ऐसे कुछ बोल रही है, किंतु वो टीचिंग्स को बहुत अच्छे से फॉलो करती है, नोट डाउन करती है, उसे रियलाइज करने के लिए वो अभ्यास करती है। तो उसने कहा पिछले 3 सप्ताहों से हम लोग यहाँ आ रहे हैं और हर बार जब भी वो उनके गाइड से मिले हैं तो मुलाकात कुछ इस प्रकार से हुआ। पहले सप्ताह उनके गाइड ने उनको कहा तुम यहाँ वहाँ क्यों जा रहे हो, पढ़ाई करो, तुम्हारा कल टेस्ट है। दूसरे सप्ताह जब वो आई थी तब उन्होंने उनको नमस्ते किया तो उन्होंने नहीं देखा। तीसरे सप्ताह डाइनिंग हॉल में कुछ सेवा है तो उनको जाने के लिए कहा। अभी ये तीनों घटनाएं ये लड़की बता रही है उनके मन में कैसे चला। पहले बार उनको लगा कि गाइड मुझे पसंद नहीं करते, दूसरे बार लगा कि वो मुझे उपेक्षित करते हैं और तीसरे बार लगा वो मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे भेज दे रहे हैं। तीनों घटनाएं साधारण सी घटनाएं हैं, किंतु इन तीनों घटनाओं में उन्होंने जिस तरीके से उसको एक अर्थ दिया है उस अर्थ के वजह से उनको दुख लगा। तो इस लड़की ने कहा कि जीवन में दुख घटनाओं से नहीं, उस घटना में हम किस प्रकार का अर्थ जोड़ते हैं उससे उत्पन्न होता है। किस प्रकार के व्याख्या अर्थ आप देते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है हम कितना दुख को अनुभव करेंगे। अगले भाग में श्री परमज्योति कल्की के चमत्कार को देखिए। चेन्नई तमिलनाडु से मैं R.K. लक्ष्मी हूँ। 74,000 दीक्षा यज्ञ, हवन और साक्षात्कार प्रक्रियाओं के बाद से जीवन बेहद भव्य हो गया है। मुझे इतने डर थे, तेज रफ्तार का डर, तेज आवाज़ों का डर, न जाने कितनी और छोटी छोटी चीज़ों का डर। मैं नहीं जानती कैसे ये सारे डर गायब हो गए हैं। मन बिल्कुल शांत हो गया है। थोड़े बहुत विचार जो आते हैं उनके आने की गति भी धीमी पड़ गई है।
साधारण से साधारण प्रक्रिया भी, जैसे खाना बनाना या खाना खाना, पैदल चलना, ये भी बड़े गहन अनुभव हो गए हैं और आनंद से ओत-प्रोत प्रक्रिया लगते हैं। बहुत बार तो मैं इन सब के साथ एकत्व में रहती हूँ। मुझे सुबह पत्ते पर गिरी ओस की बूंद देखकर बहुत खुशी महसूस होती थी, पर अब तो मुझे लगता है कि वो ओस की बूंद भी मैं ही हूँ। मुझ पर मेरे प्यारे कल्कि द्वारा बरसाए आशीर्वादों के बारे में सोचकर कई बार तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐश्वर्य चैतन्य इतना बढ़ गया है कि मुझे लगता है मैं कोई रानी हूँ। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याओं को छोड़कर मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और भावनात्मक रूप से बिल्कुल शांत हूँ। जहाँ तक रिश्तों का सवाल है, सबसे मेरा एका हो गया है। मेरे परिवार का दायरा इतना बढ़ गया है कि इस भूलोक का हर एक प्राणी मेरा परिवार है। मुझे ऐसा लगता है जैसे सूर्य, चंद्र, तारे, हवा, पानी सब कुछ मैं ही हूँ। जीवन जो पहले नीरस लगता था, अब बिल्कुल कमाल का हो गया है और पूरी तरह दिलचस्प गतिविधियों से परिपूर्ण है। और अंततः अब मैं जीवन के हर पल को एक संपूर्णता के गहन एहसास के साथ, और यह संभव हुआ मेरे महान दिव्य माता पिता श्री अम्मा भगवान के कारण, जिन्होंने मुझे इस मैं का आशीर्वाद दिया है। इस बेहद खूबसूरत यात्रा के दौरान मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए सहृदय आभार। कोटि कोटि धन्यवाद श्री कल्कि। प्राप्त किया हुआ आशीर्वाद को पहचान कर उसे चमत्कार के रूप में अनुभव करना और उसे दूसरों के साथ बांटकर और अधिक चमत्कार अनुभव करना हमारे लिए एक साधना है। अभी हम मनन करेंगे। आज आपने जो कुछ भी सुना है, इसे आप अपने मन में सोचिए कुछ समय। अभी हम प्रार्थना करेंगे। श्री कल्कि से अनुरोध करें, आज आपने जो भी ज्ञान सुना है, ये आपके लिए एक रियलाइजेशन बनाने के लिए। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। अभी हम इस भक्ति संकीर्तन में भाग लेते हुए कल्कि चैतन्य को अनुभव करने के लिए हमारे जीवन में उनके चमत्कार प्राप्ति के लिए प्रार्थना करेंगे।
सभी को नमस्कार, अम्मा भगवान शरणम।